कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इबारत वाले सम हैं, ध्यान से समझते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए, ठीक है। और अगर समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए, राइट बच्चों, क्योंकि इतनी मेहनत आप सभी बच्चों के लिए ही कर रही हूँ और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सम करा सकूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो और आपके एग्जाम के लिए तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। दैट्स क्लियर। चलिए करें स्टार्ट। देखो, इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से समझना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हम वो दो धनात्मक पूर्णांक नहीं जानते हैं, उन्हें हमें मानना पड़ेगा। और क्रमागत कहा गया है, इसका मतलब क्रम के अनुसार, धनात्मक मतलब कि धन का साइन, प्लस का साइन। और अगर धनात्मक की जगह ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है बच्चों तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखिए, जो हमें क्वेश्चन कहा गया है उसे पहले मान लेंगे। माना कि दो धनात्मक, पहले क्रमागत लिखते हैं, दो क्रमागत मतलब कि क्रम के अनुसार धनात्मक पूर्णांक। तो पहले वाले को हम x मानेंगे तथा दूसरा पूर्णांक हमारा x+1, ये क्रम के अनुसार। अगर तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते तो x+2, x+3 ऐसे आगे बढ़ते जाता, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिए हैं, अब क्या कहना है? जिनके वर्गों का योग, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 365। तो यहाँ लिख भी देते हैं हम, इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है हमें? 365। अब देखिए, अब किस तरह से हमें इक्वेशन बनानी है। वेरी सिंपल। दो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, एक तो x, दूसरा x+1, ठीक है। इनके वर्गों का, तो ये वर्ग लगा दिया बच्चों, मैंने अभी बताया था। इनके वर्गों का मतलब कि स्क्वायर, इनके वर्गों का योग, योग के लिए क्या आ जाएगा? प्लस का साइन। कितना है बच्चों? 365। ये इस तरह हमें जो उसने कंडीशन रखी उस अकॉर्डिंग हमें इसे जमाना रहेगा और इसके थ्रू हम हमारी द्विघात समीकरण निकालेंगे, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, x का x में करेंगे तो x²। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, x+1 का होल स्क्वायर है, मतलब a+b का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम लिखेंगे और 2 टाइम मतलब दोनों बार क्या आ जाएगा? प्लस में x+1 x+1 इक्वल्स टू 365। अब देखो यहाँ पर भी हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। तो देखो बच्चों, x² तो ऐसा का ऐसा, इस x का पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। एरो का साइन बना रही हूँ। x का x में क्या? x², x का 1 में क्या? x1 जाइज। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, कोई टेंशन नहीं, माइनस होता तो हमें अलर्ट रहना पड़ता, ठीक है। अब 1 है तो 1 का भी पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 1 का x में करेंगे x1 जा x, 1 का 1 में करेंगे 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 365। अब देखिए, ये दोनों x हैं तो दोनों पावर वाले हैं, तो ये 2x² हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक वैसे ये भी x 2x हो जाएगा, प्लस का 1। अब इक्वल्स टू में जो 365 है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, इक्वल्स टू में 0, राइट। अगले स्टेप में 365 को हम माइनस करेंगे। कैसे माइनस करेंगे? देखो 5, ये बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी प्लस की है, तो इसमें से 1 जाएगा तो एटलीस्ट आपके पास बचेगा 364। देन बड़ी संख्या माइनस की है, दैट्स क्लियर। तो माइनस का 364। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, ये थोड़ा सा इक्वेशन हमारा थोड़ा बड़ा हो रहा है, जो कि डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और शॉर्ट करने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि 2 से भाग देने पर, ठीक है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, 2x² है, 2 से भाग देंगे तो एटलीस्ट क्या बचेगा? x² प्लस, वैसे ही 2x में भी 2x का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, माइनस। अब इसे समझ लीजिए 364। इसमें भी जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो देखो 2 1 जा 2, बचा 1, 2 8 जा 16, बचा 4, 2 2 जा 4, तो 182 इक्वल्स टू 0। एनी डाउट बच्चों? अब ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण, सिंपल सा, जिसे हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि का फर्स्ट रूल मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी दो संख्याएं
मैं हर क्वेश्चन में आपसे पूछती हूँ ऐसी दो संख्याएं बताओ बच्चों जिसको मैं घटाऊं तो 1 आना चाहिए, मतलब कि माइनस करूं तो 1 आना चाहिए, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं तो हम 1 ही मानेंगे। दैट्स क्लियर। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो लास्ट वाली जो डिजिट है उसका आप एलसीएम ले लीजिए। हालांकि मैंने पहले भी सब में समझाया है, अगर आपने नहीं समझाया तो देख लीजिए वो वीडियोस। लास्ट वाली डिजिट का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे आपको दो संख्याएं पता चल जाएगी जिसे हम माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो करें स्टार्ट। देखिए एलसीएम 2 9 18, 2 1 2, अब ये 3 से नहीं जाएगा 7 से जाएगा, 7 1 7, 2 बचा, 7 3 21, 13। ये सेम टू सेम जो थर्ड नंबर का सम है उससे मिलता जुलता है, तो आप वो भी देख लेंगे तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब 7 2 14, तो हम क्या करेंगे 14 में से इस 13 को माइनस कर देंगे बच्चों, दैट्स योर आंसर। और 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, मतलब ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने पर 182 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो वो दो संख्याएं आपके सामने है। दैट्स क्लियर। चलिए अब रूल और रूल। फर्स्ट रूल क्या होता है गुणनखंड विधि का, ब्रैकेट लगाना। तो हमने रफ में क्या किया था, माइनस किया था। हमारे सब में x दिया है तो 14x, प्लस रफ में प्लस किया है तो यहाँ भी प्लस का साइन, ठीक है। सॉरी, रफ में माइनस किया तो यहाँ भी माइनस का साइन, ये मिस्टेक हो गई मुझसे बोलने में। बाकी एज इट इज ऐसा का ऐसा 182 = 0, और ये रफ कार्य है इसलिए आप पार्टीशन कर रही हूँ, ठीक है। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारा प्लस का साइन है, अगर इसकी जगह माइनस का होता तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता, ठीक है। ये भी पॉइंट समझते जाइए बच्चों। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक x कॉमन ले लेते हैं बच्चों, एक x अंदर। और कॉमन इस तरह से लेना है कि आप मल्टीप्लाई करो तो ये वाली डिजिट आनी चाहिए। तो मैंने x कॉमन लिया, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ x स्क्वायर आ जाए, तो x में x का क्या x स्क्वायर, x में क्या मल्टीप्लाई करें 14x, तो ये 14x, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में छोटी डिजिट कॉमन आती है तो यहाँ पर 13 कॉमन ले लिया। 13 में क्या मल्टीप्लाई करें 13x, तो आपके सामने x लगाया मैंने 13x। मुझे माइनस चाहिए तो माइनस प्लस, क्योंकि साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आप धनाधन बस इधर माइनस देखा तो यहाँ लिख दिया, यहाँ प्लस देखा तो यहाँ नहीं। सेकेंड कंडीशन में साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस। 13 में क्या मल्टीप्लाई करूँ तो 182, तो यहाँ पर देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया था 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट हमें ऑलवेज हमेशा सेम लाना है, जो मैं आपके सामने लेके भी आई हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम x + 14, और यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है उसे भी हम ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं =0, क्योंकि 0 से कंपेयर करेंगे तभी तो हमारा दोनों धनात्मक पूर्णांक आएंगे, राइट बच्चों। अब देखो x + का 14 = 0, x माइनस का 13 = 0। अब यहाँ पर प्लस का 14 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये तो बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको आते हैं। माइनस का 13 इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम दो आंसर आए तो दोनों में से कौन सा आंसर लेना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारा चैप्टर है 4th द्विघात समीकरण, और हमारा जो सम दिया गया है उसमें क्या कहा गया है धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक पूर्णांक को पूछा गया है तो पहला धनात्मक पूर्णांक x = 13 होगा, क्योंकि ये प्लस में आया है बच्चों आंसर और ये माइनस में आया है, तो आप -14 नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होता है। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर, हमारा आंसर आ चुका है। पहला धनात्मक पूर्णांक x ले लेते हैं, क्योंकि x माना था, कितना आया 13। देन दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक आया है हमारा, आया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। दूसरे को हमने माना था x + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 + 1, दैट्स योर आंसर 14। तो पहला धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 है। तो आया आपको समझ में बच्चों, ये सम भी आज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 का रहेगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।